हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इन शॉर्ट हम उसको एपी भी कहते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज हम 5.3 स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके सामने है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। आपको यहां पर S51 फाइंड करना है, ठीक है। और दिया क्या है, आपको दूसरा पद दे रखा है। दूसरे पद को हम कैसे लिखते हैं, A2 हमें दे रखा है यहां पर 14 और A3 दे रखा है हमें यहां पर 18। तो A2 को ओपन करेंगे, A3 को ओपन करेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी। दोनों को सॉल्व करके A और D निकल जाएगा आपके पास। वो A और D S51 में रख के हमारे पास S51 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसका एक शॉर्ट तरीका भी, हमें इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है जब हमें AP बनाते हैं तो उसका पहला पद रखते हैं, दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, ऐसे करते करते, है ना। इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें दूसरा पद दे रखा है ना 14, हमें तीसरा पद दे रखा है ना 18, है ना। तो इतना ही देखने पर आप डी निकाल सकते हो। डी क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर ना, तो कैसे निकलेगा, 18 में से अगर मैंने 14 को माइनस कर दिया तो कितना निकल गया, 4। तो मतलब हर पद का दूसरे पद के साथ अंतर कितना होगा, 4 का। इसका मतलब ये 14 है, ये 18 है, तो अगला क्या होना चाहिए, 22। उसका अगला क्या होना चाहिए, 26। तो 14 से पहले जिसको हम प्रथम पद कहते हैं, तो ये कितना होगा, 14 में 4 घटा दो, आ गया 10 ना। देखो हमारे पास एक एपी बन गया। तो ये जो एपी हमने बना लिया है, इसकी वजह से हमारे पास ए कितना आ गया है, 10 आ गया है। सिंपल, आपको उतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करके करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास तरीका है। कैसे, देखो A2 इक्वल टू 14 दे रखा है। A2 किसके बराबर दे रखा है, 14। तो मैं A2 को क्या लिखूंगा, A प्लस 2 माइनस 1D, जो कि होता है A प्लस डी इक्वल टू 14। ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा है A3 इक्वल टू 18। तो A3 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 18। ये हमारे पास दूसरा समीकरण बन गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर, विलोपन विधि से हल करते हैं। दोनों को हम घटाएंगे, दोनों समीकरणों को, ठीक है। तो घटाने के लिए हम सबसे पहले पहला समीकरण लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है A प्लस 2D इक्वल टू 18। और दूसरा समीकरण क्या है, A प्लस डी इक्वल टू 14। अब दोनों को घटा देते हैं, तो घटाने पे नीचे वाले समीकरण में सबके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। A माइनस ए तो कैंसिल हो गया, 2D माइनस डी कितना हो गया, 1D, सिंपल D बोल दो। 18 माइनस 14 कितना हो गया, 4। हमारे पास यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई, 4, जो आपको मैंने डायरेक्टली निकाल कर दिखा दिया था। अब अगर ये D की वैल्यू पहले दोनों में से किसी भी समीकरण में रखोगे तो A निकल आएगा। जैसे हमारे पास पहला समीकरण क्या है, A प्लस डी इक्वल टू 14। इसमें D की जगह 4 रख लेते हैं, तो 4 रखा इक्वल टू 14 आया। इस 4 को अगर यहां शिफ्ट करूंगा तो A इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 4, जो कि किसके इक्वल होता है, 10 के। तो हमारे पास A 10 निकल गया था। तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो और ऐसे सॉल्व करके भी मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, मेन हमारे पास है S51 निकालना, मतलब 51 पदों का योग ज्ञात करना। तो 51 पदों के योग का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर SN का फॉर्मूला रखेंगे हम, n/2 2A प्लस n माइनस 1D, ये वाला फॉर्मूला। n की जगह आप 51 रख लो, तो यहां 51 हो जाएगा, यहां भी 51/2 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई A हम निकाल चुके हैं ना, A तो 10 आ चुका है, तो इस A की जगह वो 10 पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 51 माइनस 1, और D कितना निकाला है हमने, 4 निकाला है। ठीक हो गया। अब S51 इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 51/2, 2 10 से कितना हो गया, 20। 51 माइनस 1 होता है 50। 50 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 200। ठीक हो गया। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 51/2। इसको ऐड कर लो, शायद ये 220 आ रहा है।
और 51 मल्टीप्लाई 220 को 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 110, तो 51 मल्टीप्लाई 110, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 51 को हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 5610, ये हमारा यहां पर क्या है आंसर। तो इस तरीके से हमने 51 पदों का योग यहां पर क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझने के लिए, 9 का सोल्यूशन जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।